सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। रामचंद्र की श्री गुरु चरण सरोज निज मन बरना रघुवर विमल से जो फल बुद्धिहीन संजान के तुमरा पवन कुमार पल संकार आये हनुमंत निराजे प्रेम सहित पवन कुमार सियावर रामचंद्र की माता महादेव की तुलसीदास महाराज की हनुमत भगवान महाराज की श्री गुरु भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक अद्भुत स्वामी पार्वती परमात्मा के पावन अवतार विराजित समस्त धर्मानुरागी सज्जन ममता प्रेम वात्सल्य करुणा की मूर्ति माता बहनी पिता के बड़े बुजुर्ग सहपाठी भाई बंधु निर्णय पक्ष के परम निर्वाण समस्त निर्णायक गुरुजन परम आदरणीय घोषक महोदय जी आदरणीय साउंड संचालक महोदय
ग्राम नवा गांव के समस्त ग्रामवासी आयोजक बंधु आप सबके श्री चरण श्री श्री भक्त मानस परिवार ग्राम सलिया टोला जिला गोंदिया महाराष्ट्र के जन्म सदस्य मन की तरफ से सादर चरण वंदन। आइए संभवतः आपने लगा था कि मुझे महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ जैसे गुजरात छत्तीसगढ़ के माटी में छत्तीसगढ़ के वो बोली में वो शक्ति है, वो प्रेम है। जिन विगत अनेक वर्ष से मानव यात्रा करते करते छत्तीसगढ़ के बोली भाषा अधिक रग रग में बसे है कि छत्तीसगढ़ी बोलते रहा। और ये ऐसे नहीं जैसे मोर पर गुजरात ऐसे नहीं है। आंखों देखिए छत्तीसगढ़ राज्य अपन प्रभाव अन्य राज्य में छोड़े हैं, लेकिन अन्य राज्य छत्तीसगढ़ में अपन प्रभाव छोड़े ऐसे देखे पर नहीं मिले। नहीं, आंखों देखती, सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं, कहीं सुनी बात नहीं, आंखों देखती। उड़ीसा में जाए बात पता चली से यहाँ तो वहां जाए देखिए मेरी बोले यहाँ तो छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू आती है। उड़ीसा में छत्तीसगढ़ की माटी के, मध्य प्रदेश में जाओ छत्तीसगढ़ के माटी के महक आते सुनने पर मिलते हैं। मोर भर नागपुर का कहा मैं महाराष्ट्र का कहा मैं मिनी छत्तीसगढ़ कथे, मिनी छत्तीसगढ़ हरे नागपुर मिनी छत्तीसगढ़। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये गौरवान्वित करने वाला विषय है। ये छत्तीसगढ़ की माटी जिन सब तरफ अपन प्रकाश छोड़ सके, सब तरफ अपन महक छोड़ सके, ये बोली भाषा जिन बोली भाषा स्वर्गीय केदार यादव जी अपन सुर में गाए हैं। हम तो मरेठिया कोशिश कर सकते, सिर्फ कोशिश कर सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ी बोली पर जब बात लगे मोर भाषा सुभर हरे मिला छत्तीसगढ़िया कोनो संगठना छत्तीसगढ़िया कोनो ऐसा छत्तीसगढ़िया भाषा कोनो संगठन ना पड़े। प्रत्यक्ष घटना कहो मोर गाँव आधा बस्ती मरेठिया के हिस्साई है, आधा बस्ती मरेठिया जीवन छत्तीसगढ़ी बोले मिल जाने। आज जाके देखना मोर सलिया टोला सब डाइवर्ट हो के मराठी भूल आ गए, छत्तीसगढ़ी बोले चक्कर में मराठी बोले भूल आ गए। अपन रही ना तब मराठी बोलते आशा जाला तसा जाला तुम्हें कोटे गेला होला। लेकिन ओखर बाद भी छत्तीसगढ़ के पावन भूमिया जहाँ माँ कौशल्या के जन्मभूमि ये कौशल प्रदेश में आके वास्तव में हमारे जीवन धन्य हो गए। एक मराठी में सुंदर सा कहावत है, डगमग डोले माझी पानिया वाली नाव है। हम सबकी नहीं है, डगमग डगमग बोल रही है भाव सागर में। डगमग डोले माझी पानियावरी नाव रे पंडरीच्या पांडुरंगा वेगी वेगी धाव रे, वेगी वेगी धाव रे, दौड़ते चलो। और इसी दौड़ में आप सब ने हमें मौका दिया है कि हम भी उस दौड़ में सम्मिलित हो सके, भगवान नाम का गुणानुवाद कर सके। आइए आप हम सब चलते हैं। ये सलिया टोला के लेकर मन के दहार ले बाल कांड के अंतर्गत चर्चा करना है। सोठा क्रमांक 261 पृष्ठ क्रमांक 210 गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, शंकर का पूजा सागर रघुवर बाप बन बूढ़ सकल समाज जहाँ जो प्रसंग जब सुंदर लगते कहे में होते सरल नहीं है, जब तक सरल लगते सरल नहीं है, बहुत जटिल प्रसंग है। लेकिन फिर भी हमारे तो मंडली का उद्देश्य है कि हम आपका कथा सुना सकन, वो हमारे में कुवत नहीं है। हम आपका कथा सुना सकन वो हमारे में ताकत नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप मन हमला मंच में बैठा रहे हो। ऐसा मरेठिया जन अक्षर मरेठिया आप मंच में बैठा रहे हो कथा सुने पर, ये तो आप सबके उदारता है। मोर मंडली के एक ही उद्देश्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती और ओखरे कारण हमू कहन। हमारा उद्देश्य यही रखें, हम स्वयं को खुद को राम नाम से जोड़े रखें, बस इतना ही सौभाग्य मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आइए, सनातन संस्कृति में सुंदर सा परंपरा है, जब भी कोई शुभ कार्य की शुरुआत होते भगवान श्री गणेश जी महाराज जी के नाम
नाम मंदन के साथ में फिर पूजन अर्चन के साथ गणेश जी महाराज जी के नाम मंदन की ओर जबकन दोनों हाथ खड़ा करके आप सबसे करपत्र प्राप्त कराएं, दोनों हाथ खड़ा करके एक बार जय घोष बोल लंबोदर महाराज की गाई हो गणपति जय राम
शंकर जहाज सागर रघुवर बाहुबल। शंकर चाप जहाज भगवान राम और लखनलाल जी महाराज मुनि विश्वामित्र दोनों धनुर्धर के लिखते हैं। कहाँ बोले तपस्या यज्ञ के रक्षार्थ यज्ञ की रक्षा खातिर निशाचर मन परेशान करते कि महाराज दशरथ ने कहे राम और लक्ष्मण लमन दे दे। विश्वामित्र मुनि है तेरे घर के चलती जनकपुर में धनुष यज्ञ के आयोजन अपन आजमात है सबके सब। यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते भूप सहस्र दस एकहि बारा लगे उठावन तरन तारा। भूप सहस्र दस एकहि बारा 10,000 राजा एक साथ मिल के धनुष एक साथ। कई बार प्रश्न खड़े थे 10,000 राजा एक साथ कैसे नहीं बोले। जैसे एक हनुमंतलाल जी महाराज प्रभु मुद्रिका मेले मुखमाही जल दिलांग गए अचरज नाही हनुमान चालीसा पंक्ति। तो कोनो व्यक्ति प्रश्न खड़े कर देते अरे बोले जब भगवान की मुद्रिका ना मुख में रखे हनुमंतलाल जी महाराज है तो हनुमंतलाल जी महाराज मशक समान रूप कपिधरी मच्छर के समान एकदम छोटे बन गए मुंदरी कम से कम अब तक बढ़ना सुनते तो वो कैसे प्यारे भगवान की मुद्री है भगवान की मुद्रिका है वो चेतनाओं से भरी मुद्रिका थी। ठीक वैसे ही चेतनाओं से भरा हुआ यह धनुष भगवान शंकर का धनुष शंकर चाप जहाज अहंकार का प्रतीक। भगवान शंकर का जहाज अहंकार के प्रतीक सागर रघुवर बाहुबल सब राजा एक साथ जब तक 10,000 राजा एक साथ एक एक करके कोशिश करी लेकिन 10 कमस नहीं कर सके। बहुत कोशिश करके देखिए बोले राजा रामचंद्र की ये संभाल के रखो भाई। राम कथा में आप हम सब बैठे हैं कोई कुछ नहीं अपन आपके ध्यान रखना है। राघव जी से याचना करेंगे हनुमंतलाल जी महाराज से याचना करेंगे कि प्रभु आप कृपा कीजिए। बैठे 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 निवेदन और प्रार्थना। शंकर जहाज सागर रघुवर बाहुबल। भगवान शंकर के जहाज भगवान शंकर के धनुष का है तो बोले जहाज है। भगवान शंकर के धनुष जहाज इन विशाल धनुष वो विशाल धनुष और सागर रघुवर बाहुबल। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी इस खबर। मैं निवेदन करूं जो हमारी से हो गए अब थोड़ा शांति के साथ बैठ गए आनंद आता हो हल्ला करे बजाय भगवान परीक्षा लेते कथितपन कथा सुनते ये मत कथितपन जब कथा में हमारा ध्यान है तो व्यथाओं को छोड़ो ना यार। हम व्यथाओं को लेकर हाँ लेकिन हम व्यथाओं को लेकर आए और कथा सुन पाए ये पॉसिबल है संभव नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी रक्षा भी ना कर पाए ऐसा नहीं। रक्षा के लिए तो हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा तो बस ध्यान रखें। तो हवा चलना भी लगभग बंद हो गए। बोले राजा रामचंद्र की संत मन की वाणी। स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तुरिया जी के भाव पुष्प गीत साथ में चलना है सत्संग करना है राम कथा श्रवण करना है तो निश्चित रूप से संत का संग लग जाए। और उस समय क्या चाहे तन में अधिक बीमारी हो प्रतिकूल चले नर नारी हो चाहे तन में अधिक बीमारी हो
प्रतिकूल चले नर नारी हो, हाय नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो, यह मौका फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये संतों की वाणी है। एक ही कारण निवेदन, मोर संग चलो मोर संग चलोगा, मोर संग चलोगे मोर संग चलोगा, मोर संग चलोगे जब कोई व्यक्ति चलता है तो विघ्न बाधाएं अनेक प्रकार की आती है। सभी आइए अनेक प्रकार के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के साथ घटना घट गई, 2-3 बार घटना घटे होकर साथ में यही प्रसंग लिखत 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 शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सकल समाज बूढ़ सकल समाज। अरे बोले जब जिन्हें पेंडाल में बैठे कोनो चलो ठीक है आधा मन अहंकारी हुई वो वहां बात है, पेंडाल लगी रहा था वो वहां बात है ये जहाँ धनुष के हुआ थे आधा मन अहंकारी नहीं सुई, लेकिन आधा मन तो बने हैं जिन्हें भगवान तरीका देखा थे, राघव जी ने राघव तरीका देखा थे। कई है राजा ऐसे है कि इस प्रभु धनुष में आए के बाद अपना जीवन धन्य हो गए। बोले कावर एक अक्षति बोले राघव जी के हो गए, बस धनुष में आए कि ये घटना। लेकिन बोले बूढ़ सकल समाज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
अटक गए पूरा चिकन पूरा सकल समाज चिकन बुड़ गए। अब काय करो मैं बोले अब चिकन बुड़ के लिख बता रहे हो ये मेटे नहीं जा सके। ये कोई पहली दूसरी कक्षा न है, पहली दूसरी कक्षा न है जो पेंसिल में लिख ले। अरे बेटा ये गलत हो गया। वो खोड़ रबर मराठी खोड़ रबर का है जिला क्या कहते हैं शीश मेटनी। हाँ शीश मेटनी रबर मराठी जिला खोड़ रबर का है। तो वो मेट ले बेटा दूसरा लिख दे ऐसा तो नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बूढ़ सकल समाज तरवा भर के बैठ के दगा में काय करो अब मैं क्या करूं इन्हें मेटे नहीं जा सके। हनुमत लाल जी महाराज बोले संकट मोचन मेरा है। ये जो हम सबका संकट मोचक है वो संकट मोचन महाराज को याद करी। बोले हनुमान जी आइए आपकी आवश्यकता है। हनुमत लाल जी महाराज तुरंत उपस्थित। बोले क्या बात है गोस्वामी जी कैसे तरवा धर के बैठे सियाज। अरे यार बोले देख काली पर है ये मोर बुद्धि उल्टा पुल्टा का बूढ़ सकल समाज ये जगत जिन्हा में सबका कोई बोल दे ऐसे कैसे हो सकते। अरे देख कम से कम राघव के आश्रय में हारे तेतुली बोल सके हैं। राघव के आश्रय वो कैसे बोल दे भगवान ऊपर रक्षा उसने करते करो सदा तीन की रखवारी जिनी बालक रखे महतारी। तो महतारी अपन लेकर बुलंद दी नहीं बुलंद दे। राघव का आश्रय लेकर जो व्यक्ति बैठा उसको हम कैसे डुबो देंगे। हमारा अधिकार नहीं है हम उसको डुबो दें। लेकिन कलम तो चल गई अब क्या करो मेटे नहीं जा सकते। अरे कहते का टेंशन ले सकते का टेंशन मोर हाथ में का टेंशन आगमन लिख दे। बोले का जो चढ़ा जो प्रथम ही वो बस लिख दे काम खत्म। चढ़ा जो प्रथम अरे हाँ कहे हनुमान जी ये तो बड़ा अच्छा बताते हैं बहुत बढ़िया। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। बोले बूढ़ सकल समाज सब समाज बुड़ गए। लेकिन बोले कौन बोले चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। मोह के वशीभूत होकर के राघव का आश्रय हमें मिल रहा है और ऐसे आश्रय को छोड़कर हम अहंकार की ओर अग्रसर होते जाएं तो निश्चित रूप से हमारी नैया डूबेगी ना बचने वाली थोड़ी ना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के एक जगह और गोस्वामी लिखत लिख पर यही धनुष यज्ञ के प्रसंग में सीता जी के विवाह के प्रसंग में गोस्वामी जी कलम चलाते थे सोहन नवल सुंदर सारी सोह नवा नवा लुगड़ा पहना देवे नवा नवा कपड़ा पहना दे और बढ़िया बढ़िया दे गहना ला दे तो कोई भी बिलाई नहीं घलो अच्छा दिखे लागे नहीं दिखेगा। ये ना जेकर रंग रूप हा मान लो बिलाई हुई कोनो बिलवा घलो बिलाई के दाई नहीं बिलाई के पागल में समझ हम तो मान लो ये बाबा भैया मन से कोनो बिलवा होई ना कहू ना मस्त कपड़ा भले वो माड़ी के चिराह के है आज फैशन हो गई है। लेकिन नवा पहना के तो बहुत अच्छा दिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे अरे तो बड़ा लग रहा हो गए लिख तो पड़े हमें सोह नवल सुंदर साड़ी। ये तो सुंदर कपड़ा पहना दे नवा कपड़ा पहना दे तो कोई भी सुंदर दिखे बन बोले हनुमान जी आइए मेरे संकट मोचन आइए क्या बात है ये देख लगा मैं काली पर सोह नवल सुंदर साड़ी में काकर पर लिखा था तो बोले सीता जी पर तो सीता जी पर सोह नवल सुंदर वो तो वैसे सुंदर है जी माता सीता तो वैसे सुंदर है उसके लिए क्या सुंदरता की उपमा नवल पहनावे तरह सुंदर। तो बोले काय करूं एक काम करना बोले ये जनकपुर के टूरी मन भर हो जनकपुर के टूरी मन भर जब जन आवे नहीं फिकर मन भर बार तो फिर उपमा कोई भी उपमा देवे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जगत जननी माता सीता के लिए लिखना है तो बोले हनुमान लाल जी महाराज कहे कलम पकड़िए सोह नवल सुंदर साड़ी और जनक जननी अतुलित छवि धारी। ये माता किधर हो और बात सोह नवल सुंदर साड़ी और जनकपुर के टूरी मन भर हो गए। गोस्वामी जी कहते वाकई में आप संकट मोचन है हनुमान जी आप तो सबके समस्त भक्तों के संकट को हटते हैं। तो आज
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कलम चला 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 के बोले शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल पूर्ण सकल समाज। अहंकार को लेकर के धनुष को तोड़ने जाते हैं, धनुष को उठाने जाते हैं, तोड़ने जाते हैं, लेकिन सबका अहंकार का खंडन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो जागते नहीं। फिर भी मन में मनसा है, मन में एक ललक है, अरे एक जन खान से कर रहे तो सबका मिल के उठा, वो बताओ। अहंकार ऐसे छत्तीसगढ़ में कहते रस्सी जल गए लेकिन रस्सी गेंठ नहीं गई, यही है, रस्सी जल गए लेकिन रस्सी गेंठ नहीं गई। रावण धनुष उठाए पर आए रही से वो उठा नहीं सकी, चपका गई से करे डहन हाथ चपका गए, वो झिकन नहीं सकी। बड़ा आनंद रामायण के बाद में देखते नहीं तो अब कहना गलो थोड़ा कठिन हो जाते, बोले कपड़ा पीला हो गया से कैसे नहीं करे रावण को कपड़ा पीला, यह विचित्र बात, वो झिकन चाहे तो झिकन नहीं सके गुरु अतः भाई। तो ये ऐसा शंकर चाप जहाज अहंकार का प्रतीक, जो अहंकार का खंडन कर देते, वो समस्त सभी के अहंकार को ले लेकर के तोड़ करके इतना गरवा गया कि धूप सहस 10 1 12 लगे उठावन तरई तारा। लेकिन संतों का निवेदन, संतों की प्रार्थना और संतों का जो पद है, संतों का जो पथ है, हमारे महाराष्ट्र में संत नामदेव जी महाराज वास्तव में हमारे जब भी गलती हो गए तो संत मन सुधार लेती है, वाला स्वीकार कर लेते हैं। नामदेव जी महाराज भगवान विठल के साथ में ऐसे बात करे जिसे हम आपके साथ में बैठ के बात करते हैं। कोई मित्र के साथ नहीं बात कर सकते, अपन परिवार के साथ भगवान के सामने, भगवान विठल के सामने जाके ऐसे बात करे जैसे कोई मित्र एक दूसरे के साथ में बात करता है। एक दिन कोई कुंभकार के घर में संत सभा रखी और वो कुंभकार वो काम ला देख के बोले कौन कच्चा है कौन पक्का, तुम्हारे जानी हमन का जान लो, तुम्हार कच्चा पक्का के वो टेस्ट भी है लेते तुम्हार जानी, और तो तुम्हारे घर संत भाई पक्के हुए संत, ऐसे कोई बात नहीं, वो सिर्फ हड़िया के कच्चा पक्का नहीं। संत सभा रखेगी और वो लोग काम देगी कौन कच्चा है कौन पक्का है, एक साइड करते जाना। तो संत लाइन से बैठे हैं, नहीं एक की जगह बैठे हैं, तो वो क्या काम करे, तुम्हारा जैसे हड़िया ला ऐसे ठक ठक ठठा के देखते कच्चा पक्कल जान रहा था, तो वो तुम्हारा मुड़ी ठठाई, तू कच्चा है इधर बैठ जा। अरे हाँ कच्चा, एक जन ठठाई, तू पक्का है इधर बैठ जा। नामदेव पारी बहुत ठठाई, तू कच्चा है इधर बैठ जा। नामदेव भड़क गए, बोले मैं भगवान विठल के साथ में, विठल नाम के साथ में ऐसे बात करता हूँ जैसे कि साधारण मनुष्य के साथ में बात करता है। ये तुम्हार की औकात इतनी कि मुझे कच्चा कह दे। दौड़ते हुए आए, बोले भगवान विठला विठला विठला। भगवान विठल कहते नामदेव का चिल्ला, बोले देखो ना प्रभु उस कुम्हार की औकात इतनी, मुझे कच्चा कह दिया। भगवान विठल कहे शायद हो सकता है कहीं न कहीं होगा, कहीं न कहीं हो सकता है। नामदेव कहे कहूँ ओकरे सन मिल गया, अरे नहीं कहे मैं काकुर नहीं मिले मोदा, काकुर सन नहीं मिले हो। बोले ये अब कुम्हार ये संत हरे बहु तेन है कहा तो दिक्कत नहीं है, मोटो को सबके पास में रखना है। मैं क्या काम करूं, बोले एक काम करो तरिया पार में जा, तरिया पार में भगवान शंकर के मंदिर है, वहाँ शिवलिंग है, वहाँ जो पुजारी है ना वो पुजारी से ते ज्ञान लेके आ गया। मंदिर जल्दी सुहाग और मंदिर जाके देखिए तो क्या देखते बहु अढ़ा ऐसा पुजारी भगवान शिवलिंग के ऊपर वो पैर रख के सो है, आधा मोड़ी शिवलिंग यहाँ कमल मराक सो। विचित्र आदमी कहे कर मोला सीखे बार भेजे है, ये खुदला अकल नहीं है कि मोला काला सीखो ही है, ये खुदला अकल नहीं है काला सीखो ही का लहू की आगे। बोले आगे, बोले हाँ महाराज लेकिन ऐसा कर भेजे वो पागल आदमी। अरे नहीं कहे जगा देखे, बोले नहीं, अरे जगा के देखना नहीं बोला पुनः गीत
जाके जगह वही अवस्था में देखी, जाके जगह कहे ए पुजारी, बोले हाँ महाराज क्या बात है? अरे का पागल टाइप के भगवान शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सोहा, भगवान मिठाल मोर तोड़ कर भेजिए सत्संग लाभ लेबर ज्ञान लेबर अति पागल टाइप के पूरा दिखे नहीं, बोले अति अंधा हो गए कि शिवलिंग के ऊपर पैर रख के। एक काम करना भैया, मैं आलसी आदमी हूँ जी, मैं आलसी आदमी, एक काम कर मोर पाँव ला पकड़ के हटा दे, जे कर शिवलिंग नहीं है निधि खतरे कर हटा दे, ठीक है कम से कम मैं मोर असन आलसी आदमी कभी तो सेवा कर सकता ना, दे सीखे बाहर। बोले हाँ ऊपर पाँव धर के हटाई सो जे कर मरीस ना, भगवान शंकर के लिंग भी कर शिवलिंग भी कर प्रकट हो। वो पुजारी एक भावर घुमा डरी, एक भावर घुमा डरी जी कर पाँव रखे ती कर शिवलिंग आ जाए। अरे बाप रे कहे अति भूल मोर संसन अति भूल। बोले आज तो वो दर्शन हो गए प्रभु, दौड़ इस लौट के भगवान विठल करा जाके, और वो नाम देव संत नाम देव ऐसे 25 रोटी पकाता है। एक दिन एक कुकुर है आके, वो रोटी जब घर के जब भागिस ना, तो वो कुकुर ने घर विठल के दर्शन करते हुए कहे आप रोटी खाइएगा प्रभु, लेकिन घी तो कम से कम ऊपर न दे, मुझे घी तो लगाने दे। ये संत अपने अहंकार को स्वीकार करते थे, संत अपने अहंकार को स्वीकार करते हैं। और हम किस खेत के मूली है जी, हम किस खेत के मूली है जो हम अहंकार करें। भगवान शंकर के जहाज, भगवान शंकर के जिन धनुष से वो जहाज और विहीन चढ़ा थे सब अहंकार सब टूट गए। भगवान राम हवे तेना लेख चढ़ावा खाए गाड़े काहूं लखा देख सब खारे तेज राम हद धन तोरा भरे हुन धुनि घोर कठोरा। भगवान धनुष से भंजन कर दे, भंजन करे के बाद वो सब कर देखते रह गए। अरे कहे हम ही मन पर स्वागत है, अघाई जरूर है लेकिन ठान नहीं सके। तो अस्तित्व में तो कम से कम आदमी समझ जाना चाहिए कि हम नहीं उठा सके, जिला वो प्रत्यंचा चढ़ा नहीं भगवान धनुष के खंडन कर दे। अब तो हमरा समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जीव हावे अपन एक दिशा में मोह माया की दिशा में, लोग मोह की दिशा में अपन अहंकार पाले होंगे कि मैं ऐसा हूँ। ये बात लेके चलते जैसे जबकि जाना सबको है तो हम अहंकार को लेकर ना जाए। जा रे चिड़ैया उड़ी उड़ी जाना रे, जी हाँ तो और ठिकाना रे, जहाँ से हम आए हैं वहीं हमको जब जाना है। भगवान के चरणों से निकल करके आए हैं, जाना हमको वही है। क्या लेकर के आए जग में तो क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांधा आया जग में हाथ पसारे जाएगा। तो निवेदन और प्रार्थना प्रभु के श्री चरणों में प्रीति करते हुए चले तो निश्चित रूप से हम सबका अहंकार खंडित ही नहीं होगा। भगवान के चरणों में हमको जगह भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
राजा रामचंद्र की। यार चिड़िया उड़ी उड़ी जाना रे, यहाँ तो और ठिकाना। जाना सब लगे, अहंकार लेके जाके क्या करबो। हम जो कमाएंगे वही हमारे साथ जाएगा। बोलिए ये बताओ, रोजगार गारंटी में यही ये रुपये रोजी 150 रुपया है ना। 150 मान लो रोजगार गारंटी में 150 रुपया है, तो मोला 300 रुपया तो एक दिन की रोजी का भी दी। इसे दाई हो जातो नहीं जातो ना, 300 रुपये दी नहीं दे, 150 रुपये दी। व्यक्ति जब मेहनत करी, मतलब अगर व्यक्ति पुण्य करता है तो पुण्य का भागी होगा, पाप करता है तो पाप का भागी होगा। लेकिन ऐसा निवेदन करूं, जो व्यक्ति जो करेगा उसको ही मिलेगा। मेरे कर्मों का फल आपको नहीं मिलने वाला, और ना ही आपके कर्मों का फल मुझे नहीं मिलने वाला। एक संत की कोई राहगीर रास्ता चला जावत रही से रास्ता में देखी आमक बगीचा। आमक बगीचा में आमक गदगद के पाते चिकन मस्त दिखत, पियर पियर जबरदस्त लालच लगता वो आदमी लगे। अरे बोले इतना सुंदर आमक दिखा थे, अब तो रहे आते मन है। तो बोले ये शरीर में प्रत्येक अंग के अपन अपन भाग है। भगवान राम के मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान कहूँ एक पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित के, तो ये अलग अलग अंग की अलग अलग कार्य है। शरीर भले गठन है, आंखें देखी थी। अरे बोले इतना सुंदर आमा पके है, अब तो चाहिए। तब कथे में देखे तो जा तो सकूं नहीं, जा तो सको नहीं हमारे पेड़ करता, तब कौन जाएगा। तो बोले पाँव चल के चल, पाँव कथे चल में तोड़ लेगा, बने लगा था चल में तोड़ लेगा। आमा पेड़ तक जी से पाँव कथे में तोड़न सको नहीं भैया, मैं तोड़न सको नहीं, हाथ दे यहाँ तक, तब कौन तोड़ी। हाँ कथे चल भैया महू एक सहभागिता निभा दे। हाथ कथे चल में तोड़ दे तो, लेकिन चढ़े को ही लागी, चढ़ी आंखी देखी, पैर चल लगी, हाथ फल लटोरी, लेकिन तोड़े के बाद में बोले तोड़ तो दे मैं, लेकिन मैं खान सकूं नहीं। तब कहीं कौन बोले मुंह, मुंह खाई चकिस कौन बोले मुंह, लेकिन जिसने चखा बोले उसने भी नहीं रखा, जिसने चखा उसने नहीं रखा। तो मुंह खाएगा तो खा डाली, लेकिन निर्वा मुंह गोंज के रख देगा नहीं, वो सीधा पेट में जाएगी। आते पूरा सिस्टम के सेट हो गए, वो बाग के मालिक है आगे। अरे बोले तो हिम्मत कैसे से हमार टोरे के ठेंगल धड़ी से हम लोग 2 डंडा खींच के लगे पीठ लगा। अरे इतना दर्द ना मैं तुम्हें लेने में न देने में। बोले कैसे लेने देने, आंखी देखी, पांव चल लगी, हाथ हटोरी, मुंह खाई, पेट में रखी, मार पड़ी होला। ये तो अन्याय है भाई। जेकर करने तेकर फल वो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। देख मैं ना तो लेने में कहीं सवाल नहीं जानो, तू कुछ काट में पड़ गया। तो बोले भैया बात ऐसा नहीं है। बोले भले तो पीठ ला, बोले भले तो 2 डंडा पड़ी से, लेकिन तोर और कोई काम नहीं है। बोले रोवा कौन है, बोले रोवा रोने वाला कोई नहीं। और बोले आंखी हरे देखे नहीं से आंखी है पड़ी से रहा, लेकिन रोवैया आंसू हावे जन आंखी रहने निकलते, तब जाके समझ में आई। बोले जिसकी करनी उसी की भरनी, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। मैं अगर गलत करता हूँ तो गलत फल उसका मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये कहने की जरूरत नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज समस्त राजा मन, समस्त राजा मन, कई जन ऐसा सज्जन राजा जिन बैठे हैं, निशाचर मन अगर राजा के भेद धर के आके बैठे हैं। सीता जी के स्वयंवर में हमरा जाना है, धनुष उठाना है, लेकिन सज्जन राजा मन आज भगवान के दर्शन करके अपन आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। वाह प्रभु आज धन्य है कि आज आपके दर्शन हो गए, अन्यथा आपके दर्शन के खातिर तो जन्म जन्म मुनितन कराही, अंत राम के आवत नाही। राम नहीं आया, राम के नाम नहीं आया,
लेकिन आज सुलभता के साथ में दर्शन हो गए हैं तो परम सौभाग्य सबके सब जतेक सज्जन व्यक्ति रही सज्जन राजा रही है तेमन अपन अपन भाग्य के सराहना करी। लेकिन दुर्जय राजा है तेमन अभी भी पर मन के अहंकार टूटे नहीं है। अहंकार तो टूट गए हैं लेकिन रस्सी जल के रस्सी पेट में है कहा रहना वो वैसने हरे। लेकिन आज भगवान राघवेंद्र सरकार है वो समस्त अहंकार के खंडन एक बार में करते थे। लेट चढ़ावा खेच चढ़ है का हो रखा देख सब खाड़े सुखा दे सब एक तरीके आखिर फाड़ के ये क्या हो गए। ये साधारण राजकुमार जेल कहा नहीं से यहाँ बड़े बड़े राजा मना धनुष लोग उठा नहीं सकिन। अभी नान चुन लेकर राजकुमार ला ये धनुष में प्रतंचर चढ़ाए पर जावा थे ये लोग कुछ समझाए काबर नहीं। माता सुनैना के महाराज मन में विचार करते कहे महाराज अक्कल कैसे नहीं है। लेकिन आज राघवेंद्र सरकार सबके जतेक अहंकारी राजा सबके अहंकार के खंडन करी तो निवेदन और प्रार्थना यही है हमारे जिह्वा के द्वारा हम कोई सीख दे सके ये पॉसिबल नहीं। स्वयं सुखा तुलसी रघुनाथ गाथा हम स्वयं सुख के लिए राम कथा गा रहे हैं। न तो हमारी मुझ में कोई विद्वता है हमें न ही कोई कथा कोई सार है लेकिन सिर्फ एक निवेदन और प्रार्थना के साथ हमने सिर्फ राम कथा गाया है। निवेदन और प्रार्थना के साथ आइए पीली बत्ती का संकेत अंतिम भजन के पश्चात आपसे विदाई। बोल रामचंद्र की मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी को मिल जाएगा। बोल रामचंद्र की जय। इन सबके साथ में हमें प्रेम से रहना है। अहंकार निवेदन प्रार्थना कि नाम जपते रहो काम करते रहो पाप की वासनाओं से डरते रहो। ध्यान आएगा उनको कभी न कभी भक्त पाएगा उनको कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अहंकार पाकर क्या करेंगे जी। हमारा अहंकार साथ में कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। अहंकार रखेंगे वो हमारी कमाई होगी वो साथ में जाएगा। शायद हो भी सकता है हमको नर्क में भी जगह न मिले। बेहतर यही है प्रेम के साथ में रहें और सुलभता के साथ में रहें और नहीं तो अंत में
परलय हो बेचारे बहुरी करेगा तब जब मरे ज्ञान हो गए तो फिर पछताए लगते मैं कहा कहा कहीं नहीं कमाए बेहतर यही कम से कम राम नाम धन को कमा सकता संत मन की बोले नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो ज्यादा कुछ नहीं करना है माला फेरे की जरूरत नहीं है जब समय है माला फेरे हमला का दिक्कत है लेकिन माला फेरा जिससे आ गया मन का फेरे कर का मन का डाल के मन का फेरे ओकरे कारण मैं कई बार में निवेदन करता हूँ कि माता मन खाना पका राम राम कोई दिक्कत नहीं राम नाम लेके पूजा पाठ करे पर बैठ के सहेज राम के नाम ले कोई समय नहीं दाई सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हंसते खेलते राम राम निरंतर राम राम खाना बना राम राम झाड़ू बुहार राम राम गोबर फेंक का राम राम भैया मन हर चला राम राम एक चला राम राम सीखना बता राम राम कोई दिक्कत नहीं है नाम रखते रहो पाप करते रहो पाप की वासनाओं से डरते रहो ये धन की सार्थकता इसी में है कि नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो प्रार्थना और निवेदन श्री भक्त मानव परिवार